क्वेश्चन नंबर 3, संलग्न आकृति में P और Q क्या है, समान, यहाँ पर समांतर है, P Q समांतर है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर 125 डिग्री दिया हुआ है, तो A B C D E F ये सब कोणों का आपको मतलब कितना डिग्री का होगा तो वो आपको ज्ञात करना होगा। काफी आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले इस जो बुक है इसको हम लोग इधर घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, ये यहाँ पर हो जाएगा P और ये Q हो जाएगा। अब यहाँ पर ये P Q हुआ, तो P Q नहीं, इसको इस तरफ कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर भी बात बराबर ही होगा। ये देखिए P Q यहाँ पर हुआ। अब हम लोगों को यह A B C का मान निकालना, तो यहाँ पर देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, तो हुआ A B C D E F का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको अब फिगर को समझ में आ रहा होगा, ऐसे कर दिया। अब मैंने सीधे यहाँ पर कर दिया, ऐसे हुआ। अब A B C D E F का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऐसे ये ऊपर में है E F, तो एक रेखाखंड है, अगर एक रेखाखंड है उस पर अगर ये दोनों कोण एक ही तरफ के अंतः कोण, तो यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड खींचा हुआ है, तो यहाँ पे 125 प्लस F अगर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 125 डिग्री प्लस F बराबर कितना, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो एक ही तरफ के जो कोण बनेगा वो दोनों क्या होगा, मतलब क्या, ऐसे एक रेखाखंड है, एक ये पूरा रेखाखंड है और इस पर जो ऐसे एक कोण बनेगा तो 180 के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये A दिया हुआ है और यहाँ पर C, तो हम लोग C प्लस B बराबर 180 के बराबर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग F का मान अगर निकाल ले यहाँ पर देखिए 180, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो माइनस होगा, और F बराबर कितना हो जाएगा, तो F बराबर यहाँ पे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये 7 है, 7 में से यहाँ पर 5 जाएगा तो ये 55, और यहाँ पे आ जाएगा ये F बराबर कितना, 55 डिग्री। तो एक आंसर आया 55 डिग्री। अब देखिए हम लोग इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग जितना भी कोण दिया हुआ है सबको हम लोग याद कर लेंगे। यही थ्योरी ही हमेशा काम आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको थ्योरी ही काम आएगा, बिना थ्योरी का आप ये चैप्टर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ये F कई शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो E है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, तो आप कोई भी तरीका अपना वही आएगा फिर भी आंसर। तो ऐसे लिख देंगे, कोण F बराबर कोण E बराबर होगा, क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, विमुख कोण बराबर होगा, कोण बराबर ब्रैकेट में लिख देते तो कोण F बराबर E, तो यहाँ पर E हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोण E बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण E बराबर F बराबर 55, तो E बराबर भी 55 डिग्री, तो E बराबर निकल गया। तो हम लोग देखिए कितना निकल गया, तो E और F निकल गया है, निकला। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि संगत कोण का क्या होता है कि बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 125 डिग्री का संगत क्या हो जाएगा, D, तो D बराबर 125 डिग्री हो जाएगा। D बराबर कितना होगा, तो 125 डिग्री होगा, D बराबर 125 क्यों होगा, तो ये संगत कोण बराबर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको समझना है। तो एक आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर ही लिख देते हैं। D यहाँ पर कितना हुआ, तो D का संगत कितना है, तो ये हो जाएगा, और F का संगत C, तो ऐसे लिख देंगे F बराबर C, संगत कोण बराबर, ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं संगत कोण, तो कितना हो जाएगा, कोण C बराबर कितना होगा, तो F जितना निकला है उतना ही हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा, एक 55 डिग्री आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस उसी थ्योरी का हेल्प लेते हुए आपको सॉल्व कर देना। C हुआ, उसके बाद देखिए A, तो C के यहाँ पर जस्ट सामने कितना है, तो A दिया हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे कोण C बराबर कोण A बराबर होगा, क्यों, ऐसे बराबर लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण C कितना निकला है, तो कोण C बराबर जितना निकला है तो कोण A उतना ही हो जाएगा। तो कोण C देखिए 55 निकला है, तो कोण A बराबर भी 55 डिग्री। आप आंसर मिलाते चलना, देखना सब आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे अब बच गया कोण B, तो कोण D के शीर्षाभिमुख क्या है, B। देखिए इसको सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है, एक ही तरीका नहीं है। तो कोण D बराबर कोण B हो जाएगा, कोण D बराबर कोण B, ये भी शीर्षाभिमुख बना सकते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब हम लोग जो मतलब रूल पर हैं उसी रूल पर ही काम आएगा, तो अलग रूल भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो कोण B बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण D जितना निकला उतना, तो 125 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए आंसर इसका हम लोग मिलाते हुए आपको चलना है। तो कोण F आपको देखना है 55 डिग्री, कोण D बराबर 125 डिग्री, कोण C बराबर इतना, और कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर कितना निकला, तो 125 डिग्री निकल गया। अब कुछ बचा भी है
तो कौन ई एफ, एफ भी निकल गया, ई भी निकल गया, सब ऐसे 1 2 4 6 निकला है। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे 3 और 3 इधर 6। हाँ, हम लोग टोटल निकाल लिए हैं। ठीक है, देखिए इसको, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है। अंतः कोण से बना सकते हैं, एकांतर कोण से, लेकिन जो भी सिंपल तरीका है, जैसे सी निकल गया तो सी के जस्ट सामने क्या है, ए, मतलब शीर्षाभिमुख है, तो वो आपस में बराबर हो जाएगा। अगर बी निकला तो इसके शीर्षाभिमुख ये निकाल देंगे, हो गया। तो जितना हो सके सिंपल आपको लैंग्वेज को रखना, और जो मतलब जो भी रूल आपको यहाँ पे काम आया, मतलब क्या जिस भी आप रूल से यहाँ पर बराबर किए, तो आपको ब्रैकेट में लिख देना कि शीर्षाभिमुख कौन है, संगत कौन है, एकांतर कौन है। जब आप वो थ्योरी समझ गए तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है।